देखिए, लोग उब चुके हैं। देवीलाल के नाम की रॉयल्टी देकर, छोटराम के नाम की रॉयल्टी देकर। जी। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब की बार उचाना के अंदर किसी किसान मजदूर के घर में पैदा हुआ जी। धरातल ऐसे पढ़े लिखे युवा को वहाँ से उनका प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे और दोनों राजघरानों के उनको हराकर उनकी जो है ना मिट्टी धूल मिट्टी चटाकर उनको जो है ना विधानसभा में जाएगा। वहाँ से किसान मजदूर का बेटा पढ़ा लिखा युवा और जवान। ऐसा हो गया तो पूरा हरियाणा में 100% मैं दावा करता हूँ इस बात का। लोग तो कहते हैं कि बलराज कुंडू चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ बलराज कुंडू उचाना के किसी किसान के बेटे को, बेटा या बेटी को वहाँ से प्रतिनिधि चुनकर उनको विधानसभा में लेके जाएगा। साथ में यही सवाल उठ रहा है कि बलराज कुंडू कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने सक्रियता हर जगह बढ़ा दी, जुलाना भी उचाना भी, महम तो आप हुई। मेरा महम ही मेरी कर्म भूमि, मेरी धर्म भूमि है। लोग इन नेताओं और पार्टियों से तंग आ चुके हैं, इनकी झूठी बातें सुन के। इनकी लूट की दुकानें बंद करना चाहते हैं। आम किसान मजदूर के परिवार से अब लोग चाहते हैं जो उनके दर्द समझने वाला, जो उनका अपना, जिसमें अपनापन रहता हो, ऐसे युवाओं को जो है ना वो अपना प्रतिनिधि चुनने की एक मन के अंदर एक वो रखते हैं। उस बात को समझकर ही मैंने एक कदम उठाया है। पार्टी बनाना बहुत आसान है, पार्टी चलाना बहुत कठिन काम है। बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर आत्मा ने एक आवाज़ आई कि आप कदम बढ़ाओ। लोग तैयार बैठे हैं, उनको कोई विकल्प नहीं। इसी सोच को लेकर हम जो ये 19 नवंबर की रैली करने जा रहे थे, जो पहले 1 नवंबर की रखी थी, करवा चौथ के व्रत की वजह से उन सब से माताओं बहनों की भावनाओं को देख के हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। आप देखेंगे 19 नवंबर का दिन हरियाणा की राजनीति के अंदर एक भूचाल लेके आएगा। और जो आज लोग कसमकस की स्थिति में ही भाजपा जजपा की भ्रष्टाचारी सरकार से इतने तंग है कि इसको किसी भी सूरत में बाहर करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिवाय कांग्रेस के कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उन लोगों को वो भी अब दिन भूले नहीं कि 9 साल पहले इस कांग्रेस को इसकी जातियों और लूट की वजह से सत्ता से बाहर किया था। लेकिन आज भाजपा और जजपा की सरकार ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। आज लोगों का एकमात्र तो लोगों को विकल्प नहीं लग रहा है। वो एक ऐसी स्थिति, मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, उनकी उस स्थिति को समझकर हमने निर्णय लिया और 19 तारीख को इस प्रदेश के लोगों को हम एक नया विकल्प देंगे। ईमानदार सोच का, जन सेवा की सोच का, ऐसे लोगों का एक समूह आज इस जींद की धरती पर, ये जींद पूरे प्रदेश का दिल है और यहाँ से जो मूवमेंट होती है उसका करंट पूरे प्रदेश में। जो कर्म भूमि महम है, रोहतक जिला है, और आप जन सेवक पार्टी को जींद की धरती से लॉन्च करने जा रहे हैं। जनता की सेवा के लिए हरियाणा जन सेवक पार्टी बना चुके महम के विधायक बलराज कुंडू जी हमारे साथ हैं। कई मुद्दों पर बात करेंगे। जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। महम के साथ आपने जींद जिले के सभी हलकों में गतिविधियां बढ़ा रखी है जी, और यहाँ के कई नेताओं का पसीना आया हुआ है। मैं किसी को परेशान करने के लिए अपनी गतिविधियां नहीं कर रहा। मैं तो प्रदेश को आज जिस दौर से गुजरना पड़ रहा है और जिस प्रकार का माहौल आज सरकार की नीतियों की वजह से जो हो चुका है, गलत नीतियों की वजह से, तो उससे इस प्रदेश के लोगों को कैसे मुक्ति दिलाई जाए जी। और ये जो प्रथा चली आ रही है, ये मठाधीश और परिवार खड़े हो गए हैं जी। आप आकलन करो, लगभग 80% हलकों के अंदर वही पार्टी वाइज 3-4 घराने हो गए हैं जी। उन्हीं को पहले उनके फादर, वो अब उनकी औलाद, उसी पीढ़ी दर पीढ़ी लगी हुई है टिकट लेने की दौड़ के अंदर जी। किसी नए पढ़े लिखे युवा को राजनीति में कोई पार्टी जी आगे निकलने की जो है ना सोच नहीं रखती। उन्हीं घरानों से उनके जो गुलाम हैं, उनके चहेते हैं, उनके खासम खास हैं, उनके यसमैन हैं, उन्हीं के परिवारों से जो है ना वो टिकट दे के उस प्रथा को कायम कर दिया रहे। मेरा तो एजेंडा यही है कि आम परिवार का पढ़ा लिखा युवा जो उस दर्द और तकलीफ को जानने वाला हो, उसको राजनीतिक प्लेटफार्म मुहैया करने के लिए हमने हरियाणा जन सेवक पार्टी बनाई है। और जब तक उस सोच के पढ़े लिखे युवा इस राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती।
मेरा एजेंडा, जैसे पिछले दिनों आप जनवरी में मैंने पद यात्रा निकाली थी पूरे प्रदेश की, उसके बाद लोगों से विचार विमर्श करके हमने सब ने उस सोच के लोगों से विचार विमर्श करके उनसे ये पार्टी बनवाई मैंने, जनसेवक पार्टी। और अब उस पार्टी के विस्तार के लिए, लोगों को जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं हलकों में पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। इस प्रदेश के जो हालात आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, करप्शन में नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 हो गया है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इस प्रदेश को कैसे बचाया जाए, इस प्रदेश के युवा का भविष्य जो अंधकार में है, उसको कैसे उस दलदल से निकाल कर उसको रास्ते पे लिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से आज हमारा युवा नशे और अपराध की तरफ जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी चिंता आज जो है ना इस प्रदेश के लोगों को, अपने बच्चों की हो चुकी है। आपका जो कर्म भूमि महम है रोहतक ज़िला है, और आप जनसेवक पार्टी को जींद की धरती से लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए, इस प्रदेश के पूरे लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है कि मैंने विधानसभा में हर मुद्दे को पूरी ताकत और ईमानदारी से मैंने उठाने का काम किया है जी। लेकिन एक आवाज़ उस विधानसभा में हल्की पड़ जाती है जी। उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उसका असरदार बनाने के लिए ऐसी आवाज़ें पूरे प्रदेश से 50-60 उस विधानसभा में पहुँचे। उसी एजेंडे को लेकर मैं इस मुहिम पे निकला हूँ जी। और निश्चित रूप से आपको मैं वादा करता हूँ इस बात का, जो जुनून के साथ मैं निकला हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ निकला हूँ, और आज लोगों के अंदर वो चीज़ मैं महसूस करता हूँ, जहाँ भी जिस काम में जाता हूँ, लोग इन नेताओं और पार्टियों से तंग आ चुके हैं, इनकी झूठी बातें सुन के, इनकी लूट की दुकानें बंद करना चाहते हैं। आम किसान मजदूर के परिवार से अब लोग चाहते हैं जो उनके दर्द समझने वाला, जो उनका अपना, जिसमें अपनापन रहता हो, ऐसे युवाओं को जो है ना वो अपना प्रतिनिधि चुनने की एक मन के अंदर एक वो रखते हैं। उस बात को समझकर ही मैंने एक कदम उठाया है। पार्टी बनाना बहुत आसान है, पार्टी चलाना बहुत कठिन काम है, बिल्कुल कठिन। लेकिन मेरे अंदर आत्मा ने एक आवाज़ आई कि आप कदम बढ़ाओ, लोग तैयार बैठे हैं, उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा। उसी सोच को लेकर हम जो ये 19 नवंबर की रैली करने जा रहे थे, जो पहले 1 नवंबर की रखी थी, करवा चौथ के व्रत की वजह से उन सब से माताओं बहनों की भावनाओं को देख के हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। आप देखेंगे 19 नवंबर का दिन हरियाणा की राजनीति के अंदर एक भूचाल लेके आएगा, और जो आज लोग कसमकस की स्थिति में ही भाजपा जजपा की भ्रष्टाचारी सरकार से इतने तंग है कि इसको किसी भी सूरत में बाहर करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिवाय कांग्रेस के कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उन लोगों को वो भी अब दिन भूले नहीं कि 9 साल पहले इस कांग्रेस को इसकी जातियों और लूट की वजह से सत्ता से बाहर किया था। लेकिन आज भाजपा और जजपा की सरकार ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। आज लोगों का एकमात्र, तो लोगों को विकल्प नहीं लग रहा है, वो एक ऐसी स्थिति, मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, उनकी उस स्थिति को समझकर हमने निर्णय लिया, और 19 तारीख को इस प्रदेश के लोगों को हम एक नया विकल्प देंगे, ईमानदार सोच का, जन सेवा की सोच का, ऐसे लोगों का एक समूह आज इस जींद की धरती पर, ये जींद पूरे प्रदेश का दिल है, और यहाँ से जो मूवमेंट होती है उसका करंट पूरे प्रदेश में जाता है। और क्या उस पार्टी में आपके जब लॉन्च होगी, कुछ पूर्व विधायक, दूसरी पार्टियों के कोई नेता वो भी संपर्क में हैं बलराज कुंडू के साथ, वो भी नई पारी शुरू करें? देखिए, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों को जो है ना आगे प्लेटफॉर्म में कभी बढ़ने नहीं दिया, उनको हर जगह रुकावटें आती हैं। अगर कोई अच्छी सोच का, जन सेवा की सोच लेकर मंत्री और एमएलए बनने की सोच लेकर कोई होगा तो शायद उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जिसका उद्देश्य जनता की सेवा करना और सेवा करने के भाव से जो राजनीति करना चाहता हो, ऐसे लोगों का हम स्वागत करेंगे। जी, आपने महम के बाद जो बेटियों की मुहिम शुरू कर रखी है, जो बसों की, महम के बाद जुलाना, सफीदों, उकलाना, यहाँ भी बसें शुरू की हैं। क्या सरकार बिल्कुल हर जगह नाकाम है बेटियों को इस तरह सुरक्षित कॉलेज स्कूलों तक पहुँचाने में? देखिए, एक हल्के में 1 बस 2 बस देने से कोई बेटियां सारी नहीं आ जाती, लेकिन ये बसें चलाने का उद्देश्य मेरा ये है कि लोगों को जगाना कि देखिए, जो बड़ी बड़ी बात करने वाली, जो पिंक कलर की वो
लड़कियों के लिए पिंक कोई ऐसा था, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, वो एक सर्विस चालू की थी जी। लड़कियों के लिए स्पेशल थी, वो कहाँ है वो? ये सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, इन्होंने धरातल पे ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। जो ड्यूटी बनती है सरकार की लोगों को बताने के लिए कि ये हालात है, ये ऐसी ये चिंता करती है आपके बच्चों की, आपकी बेटियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़े बड़े नारे देने वाली, बड़े बड़े अखबारों में छपने के लिए सिर्फ वो मात्र है, उसके लिए धरातल पे कोई काम नहीं करते। इसलिए वो संदेश देने के लिए ये कई हलकों में मैंने एक बस चलाई है, उस एक बस से उस पूरे हलके की बेटी नहीं, मैं चाहता हूँ महम की तरह पूरे 90 के 90 हलके में 1000 बस चलेंगी तब बेटियाँ पढ़ पाएंगी। और उसके लिए मैं वादा करता हूँ, अगर हरियाणा जन सेवक की सरकार, जिन लोगों ने हमें मौका दिया, तो प्रदेश की कोई भी बेटी उनको अपना हायर एजुकेशन के लिए तकलीफ में नहीं जाना पड़ेगा। महम की तरह वो बसें चलेंगी, उनको घर से बिठाकर कॉलेज के गेट पे उतारने का काम करेंगी। आखिरी सवाल, उचाना हलके में आपने सक्रियता काफ़ी बढ़ा रखी है जी, और सरकार में वहाँ की भागीदारी है, डिप्टी सीएम है वहाँ से, क्या लोगों के काम नहीं हो रहे हलके में? किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों से मिल रही हैं? देखिए लोग उब चुके हैं, देवीलाल के नाम की रॉयल्टी देकर, छुटराम के नाम की रॉयल्टी देकर। जी। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब की बार उचाना के अंदर किसी किसान मजदूर के घर में पैदा हुआ जी। धरातल ऐसे पढ़े लिखे युवा को वहाँ से उनका प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे और दोनों राजघरानों के उनको हराकर उनकी जो है ना मिट्टी धूल मिट्टी चटाकर उनको जो है ना विधानसभा में जाएगा। वहाँ से किसान मजदूर का बेटा पढ़ा लिखा युवा और जवान। ऐसा हो गया तो पूरा हरियाणा में राजनीति बदल 100% जाएगी। मैं दावा करता हूँ इस बात का। लोग तो कहते हैं कि बलराज कुंडू चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ बलराज कुंडू उचाना के किसी किसान के बेटे को, बेटा या बेटी को वहाँ से प्रतिनिधि चुनकर उनको विधानसभा में लेके जाएगा। साथ में यही सवाल उठ रहा है कि बलराज कुंडू कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने सक्रियता हर जगह बढ़ा दी है, जुलाना भी, उचाना भी, महम तो आप हुई। मेरा महम ही मेरी कर्म भूमि, मेरी धर्म भूमि है। जी।